मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो ऐसे देखा जाए, पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे हमारा बिजनेस जो होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ हमारा बिजनेस होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर सिंगल क्या होता है, ऑनर होता है। एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस, यहाँ दो या दो से ज़्यादा मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और थर्ड आता है हमारी कंपनी आती है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मिलकर जो लोग काम करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें लॉस को भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप से क्या होता है कि एक तो हमारा जो कैपिटल होता है वो भी इंक्रीज होता है, हमारा जो बिजनेस होता है वो भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। अगर जो चाहते हैं, जो पर्सन ये चाहते हैं कि हम बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो बिजनेस को एक्सपेंड तभी किया जाता है जब हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। और कैपिटल तभी इंक्रीज होगा जब दो या दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा पार्टनर मिलकर जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होगा, हमारा बिजनेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आज जो पार्टनरशिप है, उसमें आज पार्टनरशिप में हम क्या सिखाएंगे, सबसे पहले कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, एडमिशन कैसे की जाती है नए पार्टनर की, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो कैसे रिटायरमेंट ली जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरह से उसके अकाउंट को क्लोज किया जाता है, अगर डिसल्यूट हो जाते हैं, अगर पार्टनरशिप क्या की है, क्लोज करनी हो। पार्टनरशिप क्लोज कब होती है, जब हमारा बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू नहीं होता, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं हम क्लोज करें। तो इन सबकी जो है हर पॉइंट्स का जो अपना अपना क्या प्रोसीजर है। लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कभी भी एक पर्सन से नहीं बनती, एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। इसलिए पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस। ये सारे मिलकर बिजनेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो उनमें म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो उन्होंने रेशियो डिसाइड की होती है, अगर इक्वल डिसाइड किया है तो 1:1, अगर पार्टनर थ्री पार्टनर है तो 1:1:1, अगर कहीं उनकी रेशियो क्या है तो 2:1:1। ये डिपेंड करता है उनके कैपिटल पर, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उस हिसाब से उनकी रेशियो जो होती है वो डिसाइड होती है। अगर सपोज करो हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ए और बी दो पार्टनर थे, अगर ए और बी दो पार्टनर है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, मगर दोनों पार्टनर क्या इक्वल है, इसका मतलब 50,000 इसको मिलेगा और 50,000 ही इसको मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हुआ 1 लाख का, तो 15,000 का लॉस फेस ये करेगा और 50,000 का लॉस क्या करेगा, फेस। तभी में क्या होती है, म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। अब सबसे पहले एक नोट देखो ध्यान से, द पर्सन हु आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अनदर। वो पर्सन जो एंटर होता है पार्टनरशिप में, किसके साथ, दूसरे पर्सन के साथ, उसको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। उसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। जब सभी पार्टनर आपस में एक साथ हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म। अदरवाइज अगर ए बी और सी इंडिविजुअली, हम इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स का नाम देंगे। जब सभी पार्टनर मिलकर अपना काम करेंगे तब ये क्या बन जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप ऑरली होती है। ऑरली का मतलब क्या हुआ, उनमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं फिल होते, सिंपल आपस में कहते हैं कि हम पार्टनर हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप जो होती है वो आगे कंटिन्यू नहीं चलती है। उसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते। अगर पार्टनर चाहते हैं, मान लो ए बी सी या ए और बी, ये दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में परमानेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए। अगर परमानेंट पार्टनरशिप होगी, उसके ये बेनिफिट्स होते हैं, इन केस अगर किसी पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है,
तो जो उसका शेयर होता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन के मुताबिक उसको पे कर दिया जाता है। नंबर 3, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है या बंद हो रही है तो जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के मुताबिक जिस पार्टनर ने अगर लॉस हुआ वो पे करता है। लेकिन अगर उनके बीच में परमानेंट पार्टनरशिप नहीं है तो परमानेंट पार्टनरशिप अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये प्रूफ नहीं होता कि उनके बीच में पार्टनरशिप थी, इसलिए परमानेंट पार्टनरशिप का होना ज़रूरी है। क्या हुआ, ए और बी दो पार्टनर थे, ये कहाँ गए, सीधा कोर्ट में चले गए, वहाँ जाके किससे मिले, नोटरी ऑफिसर से मिले और इनको बोला कि सर हमने पार्टनरशिप जो करनी है वो क्या करनी है, परमानेंट करनी है। नोटरी ऑफिसर बोलता है ओके ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको फिल करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट से कुछ कंटेंट्स होते हैं जो फिल करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ फॉर्म, आप जो पार्टनरशिप फॉर्म रख रहे हो उसका नाम क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा या अकाउंटिंग ईयर एंड सो ऑन। और भी कुछ कंटेंट्स होते हैं जो सारे इसको फिल करने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स फिल हो जाते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों,